ज्ञान की जरूरत हो, जैसे इन्होंने लिखा ज्ञान अधूरा है गुरु बिन, तो केवल इस पर्पस के लिए ये बात जब इनके अंदर जलन पैदा हो जाएगी कि मैं अधूरा हूं, मुझे इससे संतुष्टि नहीं हो रही, तब गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, तब गुरु की शरण में प्रगट में हो जाना चाहिए। केवल सुनना कि राधा नाम जप करो तब मैंने गुरु मान लिया और इससे परम कल्याण हो जाएगा। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? दोनों में अंतर है कि निकुंज नहीं पहुंचोगे। कहाँ जाएंगे फिर? भगवत धाम, भगवत धाम में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आपका आवागमन चक्र रुक जाएगा। लेकिन निकुंज में प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचने के लिए फिर आपको गुरु परंपरागत जो मंत्र है, वो मंत्र इसीलिए आया है, आचार्य परंपरा से मंत्र है, उस मंत्र और स्वरूप का बोध कि हम प्रियाजू की दासी हैं, प्रियाजू की सहचरी है, या जो सखा भाव है या गोपी भाव है, वो जिस भाव वाला है वो मंत्र वहां पहुंचाता है, उस भाव दशा। और महाराज जी जैसे किसी एक पर्टिकुलर इष्ट देव का नाम ले रहे हैं, जैसे राम राम ले रहे हैं, तो राम जी के धाम जाएंगे या केवल भगवत प्राप्ति हो जाएगी? इसमें भी अंतर है। हाँ, राम जी के धाम अगर उनकी भावना बनी कि मैं उनका दास बन के जाऊं तो जाएंगे, नहीं तो जैसे तरंग समुद्र में लय होगे, जैसे आवागमन से मुक्त हो जाओगे। लेकिन राम जी के धाम जाने के लिए राम जी की सिद्ध संत की शरण में होना पड़ेगा और उनसे राम मंत्र लेना पड़ेगा और फिर उस मंत्र के प्रभाव से दास्य भक्ति को ये आचार्य परंपरा इसीलिए बनाई गई है, इसीलिए बनाई। महाराज जैसे राधा राधा जप रहे हैं तो 2-4 महीने तो ठीक है, 1 साल बाद 2 साल बाद एक जानने की इच्छा होती है कि राधा रानी कौन है, फिर इनकी लीलाएं। इसीलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए, फिर गुरुदेव का वर्ण करना चाहिए, फिर मंत्र है, उपासना पद्धति है आचार्य परंपरा की, उसके अनुसार चलना चाहिए। नाम ही वो आसक्ति पैदा करता है। हाँ, नाम जपते रहो, गुरु के प्रति आपकी आसक्ति पैदा हो जाएगी और आप बिना गुरु बनाए रह नहीं सकते। बिना गुरु बनाए आप रह नहीं सकते। फिर आपको लगेगा कि ऐसा है, केवल पढ़ने लिखने से ऐसे बात नहीं बनेगी। हमारा प्रयास इतना, कृपा अपार, तो अपार कृपा से हमारा काम बनेगा, तभी गुरु के चरणों की शरण लेकर के इस मार्ग में चला जाता है।